सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हम बताते हैं या आप बताते हैं, कोई भी ज्योतिष बताता है कि आप ये नग पहन लीजिए, आप पन्ना पहन लीजिए, आप नीलम पहन लीजिए, तो क्या वाकई में इनसे कुछ फर्क पड़ता है हमारे जीवन पे? जी देखिए दर्शकों, जहाँ तक रत्नों का अपना महत्व होता है उसका भी बहुत बारीक विवेचन किया जाता है। आप लोग क्या कर जाते हैं कि कई बार तो आप रत्न तो पहनते हैं लेकिन आप बहुत सारे रत्न पहन लेते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका में जो लिखे हुए रत्न होते हैं वो धारण कर लेते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, रत्नों का प्रभाव तो अपने जीवन में आता है। लेकिन हाँ, अगर हम मंत्र और रत्न की बात करें तो मंत्र का मुकाबला रत्न कभी नहीं कर सकता। 1000 साल भी कोई भी रत्न संसार का वो मंत्र का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र डायरेक्ट हमें परमात्मा से जोड़ता है। हमारी आत्मा को मंत्र डायरेक्ट भगवान से जोड़ देता है। रत्न भगवान से नहीं जोड़ता, सिर्फ एक प्रतिनिधि का कार्य करता है। और कई बार हम रत्न पहनने के बावजूद भी फंस जाते हैं। कई बार हम सूझबूझ से काम नहीं लेते, गलत रत्न पहन लेते हैं। अब आज मैं आपको बहुत बारीक विवेचन बताता हूँ रत्न के बारे में। अब देखो, मेरी बात दर्शकों बहुत ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक आपके बहुत काम आएगा और आप बहुत लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति का जन्म 1970 में हुआ, 1970 में। आज की मैं बात करूं, आज से तकरीबन 40 साल पहले हुआ, बल्कि 40 साल से भी ज़्यादा ही हो गए। 40 साल मान लो है, किसी व्यक्ति का जन्म आज से 40 साल पहले हुआ और आप हमसे या किसी से भी जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो वो जन्म पत्रिका हम कब की बना रहे हैं? 40 साल पुरानी। देखो, डेट ऑफ बर्थ तो आज की तो दोगे नहीं आप, कि जो सन अब चल रहा है उस सन की तो आप हमसे पत्रिका बनवाओगे नहीं। आप तो ये कहोगे कि मैं इस सन में पैदा हुआ, ये मेरा समय है, आप इस समय के अकॉर्डिंग जन्म पत्रिका बनाओ। अब बाय द वे आपका समय है आज से 40 वर्ष पहले आप पैदा हुए, तो 40 वर्ष पहले के ग्रहों की जन्म पत्रिका हमने आज बनाई। और कुंडली के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर लिखा होता है आपका लक्की नंबर। कई बार तो या साइड में एक दूसरा कॉलम दे देते हैं, आपका लक्की नंबर, आपका लक्की रतन, आपका भाग्य रतन, आपका भाग्यांक रंग, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती हैं और जिसको सुन करके आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये जन्म पत्रिका 40 साल पुराने ग्रहों का ब्यौरा बता रही है, आज का नहीं। अब आपने क्या किया, धड़ाधड़ जन्म पत्रिका तो बनवानी शुरू कर दी और उन जन्म पत्रिकाओं ने भी आपके जन्म के अकॉर्डिंग आपको रत्न बताना शुरू कर दिया। आप ये रत्न पहनो, आप ये रत्न पहनो। लेकिन क्या 40 साल से आज तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया? या जो 40 साल पहले समय था, क्या आज वही आपके जीवन में? समय परिवर्तनशील है, इसीलिए आप इस तरह से कभी रत्न मत पहना करो। हमने भी कहा कि हम भी जो आपको जन्म पत्रिका बना करके देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये पेज लगा होता है कि जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को प्रिंटर पर डालते हैं कि भाई अब ये प्रिंट आउट आपका निकालना है,
तो प्रिंट आउट पर जब आपके पेज निकलने शुरू होते हैं तो उसमें ये पेज आ ही जाता है, ये आपका लकी नंबर है, ये आपका लकी रतन है, और वही आप उसको देख करके पहन लेते हैं। जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे भी हम आपकी जन्म पत्रिका बना करके देंगे, उसमें आपका लकी रंग वंग सारी चीज़ें बताएंगे। तो वो भैया आपके जब की हैं जब आप पैदा हुए थे। आज आपको क्या दवाई चाहिए, ट्रीटमेंट की आज ज़रूरत है। अब तो आप 40 साल बड़े हो चुके हैं या 20 साल बड़े हो चुके हैं, आपका बच्चा आज से 3 साल पहले पैदा हुआ। अब 3 साल पहले के उपाय करोगे या आज के उपाय करोगे? तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न जन्म पत्रिकाओं में चल रहा है, इसको कृपया आप समझने का प्रयास करें। किसी भी जन्म पत्रिका में जो लकी नंबर लकी कलर वाला लिखे होते हैं, कृपया आप उस पर ध्यान न दें। हम भी अगर आपको बना करके देते हैं तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप मौजूदा स्थिति के हिसाब से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराइए और फिर जानिए कि आपको कौन सा रतन पहनना चाहिए। अब जो रतन प्रिंट आउट होकर निकला वो तो आपके जन्म का है, लेकिन आज आपके स्टार कहाँ है, आज किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह का अंतर है, किस ग्रह का प्रत्यंतर है, गोचर गति के हिसाब से ग्रहों का मूवमेंट कैसा है, आज आप सुख में हैं या आज आप दुख में हैं, किस हिसाब से आपको कौन सा रतन पहनना चाहिए। गोचर गति के हिसाब से कहीं आप शत्रु रतन तो धारण नहीं कर रहे हैं। तो देखो भैया, ये बहुत विश्लेषण का सब्जेक्ट है। जब भी आप रतन पहने, हम तो ऐसे ही करते हैं, जिनकी हम जन्म पत्रिका बनाते हैं उनको साफ बोलते हैं कि देखो आपकी जन्म पत्रिका हम बनाएंगे पूरी, लेकिन बनाने के बाद जो आपके सवाल हैं या जो आपको रतन चाहिए, जो जिस तरह की आपको चीज़ उपाय करने हैं, वो हम लेटेस्ट तरीके से आपको लिख करके देते हैं। ये नहीं जो जन्म पत्रिका के प्रिंटर ने आपको छाप कर दे दिया वही उपाय आप जन्म भर करते रहिए, ऐसा दर्शकों कभी नहीं होता। और ये तो बहुत छोटी सी बात होती है कि महादशा राहु की आ गई तो राहु की महादशा में एक नारियल पानी में डाल देना, राहु का ये कर देना, ये तो आम बात है। अब 18 साल की राहु की महादशा होती है, क्या 18 साल पानी में नारियल डालते रहेंगे आप? 20 साल की शुक्र की महादशा होती है, क्या 20 साल तक आप दूध का दान करते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। जब भी आप जन्म पत्रिका कहीं से भी अपनी जन्म पत्रिका बनवाइए, मैं ये नहीं कहता आप हमारे संस्थान से बनवाइए, आप कहीं से भी बनवा के लाइए, लेकिन बात होती है उसको देखने की। उसको देख करके क्या मौजूदा स्थिति के उपाय करने वो किए जाते हैं और उस हिसाब से आप रतन पहना करो तो आपके लिए ज़्यादा फायदा करते हैं। जी दर्शकों, अगर आप भी शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सरिता नागपुर से बात कर रही हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरी बेटी की डेथ हो गई है, इसकी वजह से मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का क्या हो गया है? आपकी बेटी 12 में नहीं, बच्ची का डेथ हो गया है। हाँ सर, वो 4 साल की थी, मेरी बेटी की डेथ हो गई है, उसके बारे में पूछना था। देखो बेटा, आप जो इस संसार में नहीं है उसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। रही बात, अब तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि जब बच्ची जिस लोक में हो प्रसन्न हो। और जहाँ तक यदि अगले बच्चे का सवाल है उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपके मन में आप माँ हैं, आपका सवाल हो सकता है पूछने का मतलब ये हो कि उस बच्ची की डेथ का क्या कारण, बच्ची की डेथ क्यों हुई। देखो, अब बहुत ज़्यादा जो संसार से जब व्यक्ति चला जाता है बहुत दुख तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस तरह की चीज़ें में अब आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन दुखेगा। भाई दी में हम आपको कुछ भी कह दें, भाई दी में कोई भी व्यक्ति आपको गलत राय दे दे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। इसलिए बेटा भगवान से प्रार्थना करें। उसका समय आपके परिवार में इतना ही लिखा था, इसलिए उसको जाना था, वो चली गई बच्ची। हाँ, आगे संसार में अगर आप चाहते हैं संतान आगे आपको मिले तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। एक काम करें, एक तो आप एक बार नमः शिवाय का जाप जितना भी आपसे बन सकता है किया करें, और साथ में शिव पुराण प्रतिदिन नियम बना लें कि आपने शिव पुराण पढ़ना है और नमः शिवाय का जाप करना है। ये आप एक बार, जब तक शिव पुराण आपका पूर्ण होता है तब तक आप पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार इस क्रिया को दोहरा दीजिएगा, आपको शुभ समाचार शुभ फल की प्राप्ति होगी। और आपकी जो बच्ची इस संसार में नहीं है, आपसे विदा हो गई है, उस बच्ची की भी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। बहुत लोग ये कहते हैं 4 साल पहले किसी की डेथ हुई तो कैसे आत्मा को शांति प्राप्त होगी।
बहुत लोग ये कहते हैं कि 20 साल पहले जो व्यक्ति मरा था, ये संसार से विदा हुआ था, पंच तत्वों में विलीन हुआ था, आज आप उसका श्राद्ध कर रहे हैं, भोजन कौन खाने आता है? हमने माना आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन साइंस भी इस चीज़ को मानने पर मजबूर है, बाध्य है कि हमारे शरीर में ऐसा तो कुछ होता है, ऐसी तो कोई प्राण नाम की शक्ति पुंज है जो हमारे शरीर से निकलने के बाद हमारी देह खोखली हो जाती है, शरीर सड़ने और गलने लग जाता है। ऐसा क्या था शरीर के अंदर जिसने 60 साल तक, 70 साल तक, 100 साल तक हमारे शरीर को गलने नहीं दिया? ऐसा क्या था हमारे शरीर के अंदर? ऐसी कौन सी ऑक्सीजन थी, ऐसा कौन सा तत्व विद्वान था हमारी बॉडी के अंदर कि जिसने बोलने की कला दी, देखने की कला दी, सुनने की कला दी, समझने की शक्ति दी, और वो शरीर के अंदर से वो एक तेज, एक प्रकाश पुंज निकलते ही शरीर ऐसे हो जाता है जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये साइंस भी मानती है अब तो इस बात को। दूसरी बात कि जब कोई चीज़ इतनी पावरफुल है कि जो शरीर में आकर के प्राण फूंक देती है और शरीर से निकलने के बाद प्राणों को नष्ट कर देती है, तो वो चीज़ कभी मरती नहीं, हमेशा आत्मा अमर होती है, अजर होती है। इसलिए हम उस आत्मा के निमित्त, जिसका संग हमारे परिवार के संग इतने दिन रहा, उसके निमित्त हम दान पुण्य करते हैं, उसके निमित्त हम श्राद्ध आदि करते हैं। ये सब कारण होता है जी। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं रत्नों के बारे में। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो कई सारे रत्न पहन लेते हैं, नीलम भी पहन लिया, पन्ना भी पहन लिया, मोती भी पहन लिया। इसका क्या मतलब होता है? जी देखिएगा, इसमें बेचारे लोगों की भी गलती नहीं होती, उसमें गलती हम लोगों की भी बहुत बड़ी होती है। अब बहुत से व्यक्ति तो चलती फिरती रत्न की दुकान बन जाते हैं। आप किसी से मिलने गए, पहले तो आपने कुंडली बनवाई, आपने कुंडली में पढ़ लिया कि आपका भाग्य रत्न ये है, आपने पहन लिया। किसी और से मिले, उसने कहा मूंगा मोती पन्ना 3 नग पहनिएगा, आपने 3 धारण कर लिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसकी तकदीर संवर जाए, उसका भाग्य अच्छा हो जाए। अब 3-4 रत्न उस व्यक्ति ने पहना दिए। फिर आप कहीं गए, उसने भी 2-3 रत्न पहना दिए। पहनते 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 पूरा एक मेडिकल स्टोर आपके शरीर के ऊपर छप जाता है। सारी उंगलियां रत्नों से भर जाती हैं, कान रत्नों से भर जाते हैं, गले रत्नों से भर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसे व्यक्ति हमें आकर के मिलते हैं। सबसे पहले तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि भैया, अगर हमसे ट्रीटमेंट कराना है, हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना है, तो पहले जितना भी आपने ये जेवरात पहन रखे हैं सब उतार दीजिए। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-1, 2-2 किलो लॉकेट, कवच, पता नहीं कौन कौन से कवच उनके गले में लटके होते हैं। इतने सारे कवच होते हैं उनके गले में, उन्हें नहीं पता तो होता ही है किस चीज़ के, और सारे धागे आपस में लिपटे पिपटे होते हैं। अगर वो उनको सही करने बैठ जाएं तो 10 साल लग जाएं। भाई एक ही इलाज होता है, कैंची से काट के जल बर्बाद कर दो। तो आप इतने सारे कवच, ताबीज़, गंडे आप मत पहना करो, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन सी दवाई एक्सपायर हो गई, कौन सा कवच ख़राब हो गया, कौन सा रत्न एक्सपायर हो गया, बस आपको पहनने से मतलब है। और कई बार आप में से ऐसे भी लोग होते हैं, फेडअप हो जाते हैं, बहुत सारे रत्न पहन के देखते थे, लाभ नहीं होता, उतार के फेंकने लगते हैं। रत्नों के नाम से उनका जी चिढ़ने लगता है। इसलिए मैं भी प्रयास करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में आपको रत्न कम बताता हूँ, मंत्र, उपाय, उपासना, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ होती है। लेकिन हाँ, रत्न भी डूबते को सहारा तो होते हैं, गलत मत पहनिए। अच्छे से कुंडली का मंथन कराइए। एक बार हमने एक व्यक्ति को देखा कि पूरे शरीर के ऊपर एक्जिमा हुआ था, बुरी हालत उस व्यक्ति की हुई थी। क्या किया हुआ उसने?
गोमेद और सूर्य इकट्ठा पहना हुआ, देखिएगा साहब, गले के अंदर लॉकेट गोमेद और सूर्य का इकट्ठा। और कई बार हमने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं, उंगली में माणिक्य और गोमेद इकट्ठे पहन लेते हैं। मौत को दावत देने वाली बात, आ बैल मुझे मार, उतरवाया गया, व्यक्ति ठीक हो गया। पाइल्स की मैंने बात बताई कि मोटा सा मूंगा पहन लिया, महाशय को पहले ही पाइल्स का मरज था, मंगल उनके नीच राशि में प्रवेश कर रहे थे, शनि की कुदृष्टि पड़ रही थी, मूंगा पहन लिया, पाइल्स हो गई, भयानक बवासीर हो गई, ऑपरेशन करा करा के इंजेक्शन लगा लगा के थक गए, काम नहीं बना, मूंगा उतरवा गया, ठीक हो गए। तो दर्शकों, ये कभी कभी आप रत्न जब पहनते हैं जी का जंजाल भी बन जाता है, इसलिए सोच समझ करके सुलझ करके रत्न पहने। दो जगह से आप धोखा खाते हैं। नंबर 1, आपकी जन्म पत्रिका में जो लिखा होता है आप ये रत्न पहने वो रत्न पहने, कभी इस बात को देखो माना ना करें। आप अपनी जन्म पत्रिका में जो लिखा है लिखने दो। आप डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट एक्सरे की मंगाते हैं, जो लिखी है लिखने दो। लेकिन डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं, रिपोर्ट को भी उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं बेटे घबराओ मत, हम बैठे हैं ना। और ये वास्तविकता है कि कभी कभी टूटी हुई चीज़ को भी जोड़ करके ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाता है कि आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, एक जगह तो यहाँ पे गलती खाते हैं आप। दूसरी गलती आप क्या खाते हैं, नीम हकीम खतराए जान। जिन्होंने केवल कुंडली का बेसिक चार्ट रटा होता है, जिनको केवल राशि की नॉलेज होती है कि आपकी ये राशि है, इस राशि वाले व्यक्ति को ये नग पहनाया जाएगा, बस आपने टीवी में कार्यक्रम देखा, अखबार में कहीं कटिंग पड़ी और आपने वो रत्न पहन लिया, बेड़ा गर्क। कैसे? संसार में जिस व्यक्ति का नाम आर से शुरू होता है, रा रू री रे रे, समझ गए, तुला राशि बन गई। छोटी सी बात है। अब तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र के लिए क्या पहनाया जाता है? हीरा या जरकौन। ये एक फिक्स नियम है। उसके बाद ए आ से किसी का नाम बनता है, मेष राशि बन गई। मेष राशि के स्वामी मंगल, मंगल का रत्न मूंगा। अब आपने क्या किया, उस व्यक्ति ने टेबल के ऊपर ये चार्ट बिछा लिया, 10 दिन तो उसमें झांका, अरे इसका क्या नाम है, च से चुकंदर सिंह, इसको ये पहना दो। इसका क्या नाम है, महेंद्र पाल, इसकी सिंह राशि बन गई। सिंह राशि के स्वामी सूर्य, पहनाओ इसको मणिक। ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए रिस्क हो जाता है कि आप राशि के हिसाब से नगीने पहनते हैं। राशि कितनी होती हैं? कुल 12। क्या 12 लोग रहते हैं? हजारों करोड़ों लोगों की संख्या है। आप बताओ, वही 12 राशियों को, एक एक राशि वाले को, बाय द वे एक राशि वाले व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास 100 आ जाए तो क्या 100 व्यक्तियों को एक सनक पहनाया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब के पास भी 100 व्यक्ति सिर दर्द के चले जाए तो डॉक्टर साहब को शाम तक सोचने पे बाध्य होना पड़ेगा कि भाई 100 व्यक्तियों के सिर में दर्द है, कारण क्या है? पेट की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, गैस बनती है, या कोई सिर की माइग्रेन की समस्या, क्या समस्या है? तो ऐसे नहीं होता कि सिर में दर्द है तो बस एक ही दवाई ले लो। तो इसीलिए दर्शकों, आपकी जो राशि है, राशि के अकॉर्डिंग कभी रत्न नहीं पहना जाता। कैसे पहना जाता है जानिए। आपकी कुंडली देखी गई, कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको हानि हो रही है, जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपका काम पेंडिंग पड़ा है, उस रत्न को पहनिएगा, आपका काम बनेगा। देखा नहीं, कभी कभी रत्न पहनते ही लॉटरी लग जाती है, रत्न पहनते ही भवन बन जाते हैं, रत्न पहनते ही बहुत कुछ हो जाता है। तो वही वाली बात है, ऐसे नहीं, पूरा विश्लेषण कराइए। कुंडली नहीं है, हाथ की रेखाई दिखाइए किसी व्यक्ति को, फिर रत्न धारण करिएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला है आपके संकटों को दूर करने का। बारी है आज ध्यानमाला की। जुड़ते हैं भगवान श्री गणपति से, ध्यान करें विघ्नों के विनाशक का, आपके सभी विघ्न दूर हों। 2 मिनट के लिए आप खड़े हों तो कृपया बैठ जाएं, ध्यान करें भगवान श्री गणपति का। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम, ओम नमः फट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणमं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं विस्मय नित्यं आयुष कामार्थ सिद्धाय। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कर्षणपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशतानि नामानि त्रिसंध्यम्य पठेन् नरः
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परमं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विश्वासे फलं लभेत सहस्रेण सिद्धिं न च लभते मातृसंचय अष्टभ्य ब्राह्मणस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागणेशस्य प्रसादतः। ओम गंगणपतये नमः। गजानन भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। लंबोदराय नमः। गौरी सुताय नमः। शिव प्रियाय नमः। वास्तव में जिस समय आपके अनेकों काम रुक जाते हों, अब रत्नों की हमने बात कही, तो रत्नों में तो अभी मैंने 100% बताना बाकी है। अभी रत्नों पर जो आज हमने आपसे जिक्र किया, ये रुपए में 10 पैसे बताई गई आपको बातें, 90% बातें अभी रह गई, क्योंकि एक एपिसोड में नहीं बताई जा सकती। दूसरी बात, 84 प्रकार के रत्न होते हैं। अब 84 प्रकार के रत्नों में से जो बहुप्रचलित रत्न हैं वो मुश्किल से 10-12 रत्न होते हैं। अब उन 10-12 रत्नों में आप कौन सा रत्न धारण करें, कैसे पहने, नीलम को कैसे पहने, मोती को कैसे पहने। मोती सब लिटिल फिंगर में पहन लेते हैं, पूछते हैं तो बताएंगे, किसी से भी पूछो मोती इसमें क्यों पहनते हैं साहब, इसमें ही पहना जाता है। ज़्यादा उनका दिमाग खाओगे तो बोल देंगे नहीं हमने किताब में पढ़ा है। अरे रटन तो तोता, आपने किताब में पढ़ा इसमें मोती पहना जाता है, आप साइंटिफिक रीज़न दीजिए। हमने कई बार साइंटिफिक रीज़न दिया कि मोती को रिंग फिंगर में पहने, क्यों, ये सबसे छोटी उंगली बुध की उंगली है, और आप ही की ज्योतिष की किताब में लिखा है कि बुध और चंद्रमा शत्रु होते हैं, तो शत्रु के घर में आप कैसे जा रहे हैं, शत्रु के घर में मोती पहनोगे नुकसान हो जाएगा। ये सूर्य की उंगली है, साइंस प्रूव करती है और सभी जानते हैं कि चंद्रमा को प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से। सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देते हैं, यानी कि कोई चीज़ किसी को दे रहा है तभी तो दे रहा है जब कोई मित्रता है, इसलिए मित्र के घर में रहोगे सदा सुख पाओगे। चांदी में मोती पहने, सोने में कदापि ना पहने। तो रत्नों का बहुत बड़ा संसार है। बहुत सारी गलतियां आप रत्नों के बारे में दर्शकों करते हैं, कृपया ना किया करें। जो महाशिविर लगते हैं शहर में कहीं ना कहीं जहाँ भी लगते हैं, आप महाशिविर का हिस्सा बनिए। आपको हम बहुत सारी जानकारी देना चाहते हैं, मन करता है कि आपको बहुत सारी बातें खोल करके बताएं। कुछ बातें ऐसी हैं होती हैं दर्शकों टेलीविज़न पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए आप महाशिविर में जरूर आएँ, एक अंग बने, एक हिस्सा बने ऐसे महापूजन का, और अपने कष्टों को आप दूर ज़रूर करेंगे। हमें सब पूर्ण विश्वास है। आप महाशिविर में आने का प्रयास करें, और यदि शुद्ध जन्म पत्रिका के बारे में आप सोचते हैं तो तभी नग पहने जब आपकी कोई कुंडली का विश्लेषण करे, अदरवाइज ना पहने। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका मंगवाना चाहते हैं या शिविर में आना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।